प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी क्रिया से तात्पर्य ज्वालामुखी आकस्मिक अंतर्जात शक्तियाँ हैं जो अत्यधिक शीघ्रता से घटित होकर तत्काल विनाशकारी प्रभाव दिखाती हैं। शाब्दिक रूप से वल्केनिज्म शब्द रोम के अग्नि देवता यानी वल्केन से बना हुआ है। वास्तव में यूनान में वुल्नो नामक ज्वालामुखी के मुख को पाताल का मार्ग माना जाता था। जापान में फ्यूजियामा, कीनिया और किलिमंजारो तथा भारत में ज्वाला देवी की प्राचीन काल से स्तुति की जाती रही है। ज्वालामुखी से निष्कासित पदार्थों के अंतर्गत मैग्मा तथा लावा, तरल पदार्थ, गैसें तथा जलवाष्प, विखंडित पदार्थ ठोस पदार्थ के रूप में ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बाहर निकलते हैं। विखंडित पदार्थों के अंतर्गत हम देखें तो मुख्य रूप से उद्गार के समय वाष्प गैस तरल पदार्थ के साथ बालू के कण विशाल शिलाखंड तक निकलते हैं। कुछ पदार्थ ठोस एवं सघन होते हैं तथा कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान छिद्रमय होते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के कारण। ज्वालामुखी की संपूर्ण क्रिया का आधार भूगर्भ की स्थिति से है। भूगर्भ में विकसित सभी परिस्थितियां जिनके कारण गैस व जलवाष्प एकत्र होकर भारी दबाव द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा ठोस परंतु गर्म चट्टानें स्थानीय दबाव घटने पर पिघलने का अवसर रखती हैं तथा दरारों व कमजोर मार्ग से पदार्थ पृथ्वी की ओर आने लगता है। आधुनिक वैज्ञानिक माध्यमों से संभावित कारणों का पता लगाया जा रहा है। मैग्मा की उत्पत्ति। यह प्रमाणित हुआ है कि ज्वालामुखी क्रिया का प्रमुख कारण क्रस्ट की भीतरी परतों के पिघले सेल या मैग्मा की उपस्थिति है। अधिकांश ज्वालामुखी उद्गार इन्हीं के द्वारा होते हैं। भूगर्भ में ताप का बढ़ना। यह स्पष्ट है कि भूगर्भ में तापमान की वृद्धि ऊपरी परत अर्थात क्रस्ट में तापमान बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊपरी परत में रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन से ताप की निरंतर वृद्धि होती रहती है। भूगर्भ में घटती दर से तापमान की वृद्धि के कारण चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होने के कारण भारी दबाव से वे पिघल जाती हैं। गैसों तथा जलवाष्प की उत्पत्ति। महासागरों की गहराइयों में भूमिगत जलभ्रंश तथा दरारों से पूर्वकालीन ज्वालामुखी प्रदेशों की दरारों व मार्गों से काफ़ी गहराई तक जल चला जाता है तथा मार्ग की गैसें भी सम्मिलित हो जाती हैं। यह जलवाष्प दबाव के प्रभाव से तथा तापक्रम के प्रभाव से 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होकर बहुत अत्यधिक विस्फोट की स्थिति ला देते हैं। असंतुलन की दशा। धरातल पर भू आकृति प्रक्रमों के कारण क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न होता है तथा संतुलन स्थापन हेतु मैग्मा का प्रवाह होता है। इन संरचनात्मक परिवर्तनों से ही ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय होती है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी इसी कारण से समस्थितिक असंतुलन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर ज्वालामुखी क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या होती है। क्रस्ट मुख्य रूप से 16 से 40 किलोमीटर महासागरीय तथा महाद्वीपीय प्लेटों में विभक्त है। इन प्लेटों की सीमाओं पर प्लेट विवर्तनिक क्रियाएं होती रहती हैं। प्लेटें संचलन के कारण जब विपरीत दिशाओं की ओर गतिशील होती हैं तो ऊपरी दाब कम हो जाने से ऊपरी मेंटल में विशेषक गलन क्रिया द्वारा थोलाइट बेसाल्ट उत्पन्न होती है। यह लावा मेंटल से ऊपर उठती हुई संवहन तरंगों के साथ दरारी प्रवाह के रूप में बाहर निकलता है। मुख्य रूप से ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के रूप में रचनात्मक तथा विनाशात्मक प्लेटों के किनारे तथा ज्वालामुखी क्रिया से संबंध रखती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार। ज्वालामुखी की तीव्रता के आधार पर दो प्रकार के उद्गार देखने को मिलते हैं, दरारी उद्भेदन और केंद्रीय उद्भेदन। दरारी उद्भेदन के अंतर्गत इस प्रकार का उद्गार शांत प्रकार का होता है, जिसमें दरारों के माध्यम से धीमी गति से
में फिक लावा निकलता है तथा धरातल पर चादर के रूप में फैलकर लावा मैदान पठार की रचना करता है। महाद्वीपों पर कोलंबिया पठार, दक्कन पठार, ब्राज़ील पठार का निर्माण बेसाल्ट लावा द्वारा हुआ है। महासागरीय तली के मध्य महासागरीय कटकों के सहारे भी लावा का उद्गार होता है, जिससे 50,000 किलोमीटर लंबी कटक की तली का लगातार प्रसार हो रहा है। आइसलैंड द्वीप भी दरारी उद्गार से निर्मित हुआ है। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, ये उद्गार गैसों वाष्प की तीव्रता के कारण ज्वालामुखी पदार्थ आकाश में विस्फोट के साथ उछलता है। भयंकर विस्फोट के साथ धुएं के बादल तथा विखंडित पदार्थ लावा आकाश में सैकड़ों किलोमीटर ऊंचे उड़ जाते हैं। इसके साथ धरातल में तीव्र भूकंप के झटके भी आते हैं। इस प्रकार के उद्गार में निष्कासित पदार्थ उद्गार की अवधि प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है। इनके हवायन तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य, विसुवियन तुल्य और पोलियन प्रकार के ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। स्ट्रोम्बोलियन प्रकार, इस प्रकार के ज्वालामुखी में कम तरल लावा क्रेटर में से ऊपर वायु में उछलता है तथा गैस हल्के विस्फोट के साथ निरंतर निकलती रहती है। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, लावा बम पिंड हवा में उछलकर पुनः क्रेटर में गिर पड़ते हैं। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी इस प्रकार का है। इसमें कुछ अंतराल के बाद छोटे उद्गार होते रहते हैं। तेज उद्गार के समय तप्त लावा व गैस जलते हुए फुहारों के रूप में निकलते हुए दिखाई देते हैं। वल्केनियन प्रकार, इस प्रकार के ज्वालामुखी से लावा बहुत चिपचिपा व लचीला होता है तथा शीघ्र ज्वालामुखी के द्वारा जम जाता है, जिससे मार्ग बंद हो जाता है। परिणाम स्वरूप गैस नीचे लगातार एकत्र होती रहती है तथा शक्तिशाली विस्फोट के साथ अवरोध को उड़ा देती है। इससे घने बादल काफ़ी ऊंचाई तक छा जाते हैं। यह भी भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पर पाया जाता है। विसुवियस प्रकार, ये उपरोक्त दोनों से अधिक शक्तिशाली व प्रचंड ज्वालामुखी का प्रकार है। इसमें बहुत प्रचंडता के साथ गैस युक्त मैग्मा का एक लंबे समयांतराल के पश्चात विस्फोट होता है। एक तीव्र विस्फोट के बाद लावा नली खाली हो जाती है तथा ऊपरी दबाव कम होने से नीचे का लावा एवं विस्फोटी फुहारों के रूप में क्रेटर से निकलता है। ज्वालामुखी पर धुआं फूलगोभी के समान दिखाई देता है, जो रात में चमकदार ज्योतियुक्त दिखाई देता है। इसमें धूल काफ़ी ऊंचाई तक फेंकी जाती है। पीलियन प्रकार, इस प्रकार के ज्वालामुखी का लावा बहुत अधिक चिपचिपा होता है तथा उद्गार के समय नलिका में जम जाता है। अगले दरार में गैसों द्वारा तोड़ दिया जाता है, जिससे प्रचंड विस्फोट होता है। इस कारण से ज्वालामुखी से विखंडित पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में निकलते हैं। तेज प्रकाशमान गैसों के कारण बादल भी चमकने लगते हैं। उससे पूर्व बने क्रेटर व शंकु को पूरी तरह उड़ा दिया जाता है। 1883 में इंडोनेशिया के सुंडा जलडमरू मध्य के क्रोकाटाआ का भयंकर विस्फोट इसी प्रकार का है। पीलियन तुल्य, इसमें भयंकर विस्फोट होता है तथा भाप युक्त गैस कई किलोमीटर की ऊंचाई में विस्फोटित होती है और एक प्रसार करते हुए गोलाकार बादल के रूप में फैल जाते हैं। हवाई तुल्य, इन उद्गारों में तरल लावा की प्रधानता होती है, जो गर्तनुमा क्रेटर में बनी लावा झीलों से निकलता है। इनमें गैसों की प्रचंडता में कमी रहती है तथा शांत रूप से लावा से अलग होकर धरातल पर प्रकट होता है। कभी कभी तेजी से गैसों के निकलने पर लावा ताप दीप्त फुहारे के रूप में झील के ऊपर फेंक दिया जाता है, जो तप्त अंगारे के रेशों की भांति आकाश में लटका रहता है, जिन्हें हवाई द्वीप त्रिनामी भाग की देवी पीले पीले के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी के
प्रकार। उद्गार की सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। जिन ज्वालामुखी से लावा, गैस, विखंडित पदार्थ हमेशा निकलता रहता है उन्हें जागृत कहते हैं। विश्व में 500 के लगभग जागृत ज्वालामुखी हैं। इनमें इटली का स्ट्रोम्बोली एम एटना प्रमुख है। स्ट्रोम्बोली से सदैव ज्वलनशील गैसें निकलती रहती हैं, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी उद्गार के बाद लंबी अवधि तक शांत रहते हैं तथा अचानक पुनः सक्रिय होते हैं। इनके उद्गार का तथा शांत काल की अवधि निश्चित नहीं होती। विसुवियस व क्राकोरोवा इस समय प्रसुप्त अवस्था में है। विसुवियस 79 ईस्वी के बाद से कई बार 1929 तक जागृत हो चुका है। शांत प्रकार के ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है तथा इसके मुख में जल आदि भर दिया जाता है, वह झीलों का निर्माण हो जाता है, तब इसके उद्गार की नगण्यता संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। इनमें ईरान का को सुल्तान व देवबंद प्रमुख हैं। बर्मा का पोपा भी इसी प्रकार का ज्वालामुखी है।